उस पुष्पित दिखावटी वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है, अर्थात भोग विलास की तरफ खींच लिया गया है, और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद 3 प्रकार के गुणों सतो, रजो, तमो गुण के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। तू उन तीनों गुणों से रहित हो जा। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। कि चाह न रखकर परमात्म प्रायण हो जा। सब तरफ से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं रहता। तेरा कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। कर्म फल का हेतु कारण भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता कर्म न करना में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, तू आसक्ति त्याग कर करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व सुख दुख में समान रहना ही योग कहा जाता है। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकौम फल की इच्छा रखकर कर्म करना कर्म दूर से ही निकृष्ट है। अतएव हे धनंजय, तू बुद्धि समता की ही शरण ले, क्योंकि फल के हेतु कारण बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि समता से युक्त पुरुष इसी जन्म में पाप और पुण्य का त्याग कर देता है। इसलिए तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग समता ही कुशलता है। कारण की समतायुक्त बुद्धिमान पुरुष कर्मजन्य कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। जिस समय में तेरी यह बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए तथा सुनने में आने वाले सभी भोगों से मुक्त होकर वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस कल में शास्त्रीय मतभेदों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परम तत्व में स्थित हो जाएगी, उस समय में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बेचता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता है? श्री भगवान बोले, हे पृथा नंदन अर्जुन, जिस समय में साधक मन में आए सभी कामनाओं इच्छाओं का अच्छे से त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस समय में वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुख आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख आने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय क्रोध से रहित हो गया हो, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र आसक्ति रहित होकर उस शुभ या अशुभ के प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ सब तरफ से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब तरह से हटा देता है, तब उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों को विषय से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस परमात्मा तत्व के साक्षात्कार होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य के रस भी निवृत्त हो जाते हैं। कारण कि अर्जुन, रस रहने से ये प्रमथनशील इंद्रिया मनुष्य के मन को बलपूर्वक हर लेती है। One who restrains his senses and fixes his consciousness upon me is known as a man of steady intelligence. विषयों का चिंतन करने से पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, उस आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में बाधा पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, सम्मोह मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि विवेक का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु जब साधक राग द्वेष से रहित वश में की गई इंद्रियों से विषयों का सेवन कर अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है, इस अंतःकरण की निर्मलता के प्राप्त होने पर मनुष्य के सारे दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निस्संदेह ही परमात्मा में स्थित हो जाती है। जिस मनुष्य की मन इंद्रिया वश में नहीं है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है और बुद्धि के स्थिर न होने से उस मनुष्य में निष्काम कर्म या कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता है और निष्काम कर्म या कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होने से मनुष्य को शांति नहीं होती है और शांति न होने पर सुख कहाँ से मिलता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस भी इंद्रिय के साथ रहता है या अनुसरण करता है, वो एक ही इंद्रिय उस अस्थिर बुद्धि वाले की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रिया इंद्रियों के विषय से सब तरह से वश में की गई है, उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर है।
संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि परमात्मा से विमुखता है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ साधक जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं। परमात्मा के तत्व को समझने वाले साधक के लिए वो रात्रि के समान है। जिस प्रकार सभी नदियों का जल सभी तरह से भरे हुए समुद्र में आकर मिलता है, वह समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित रहता है, उसी प्रकार सभी भोग पदार्थ जिस मनुष्य को बिना विकार उत्पन्न किए प्राप्त होते हो, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। जो मनुष्य सभी कामनाओं का त्याग कर स्पृहा रहित, ममता रहित और हितारहित होकर आचरण करता है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। हे पृथानंदन, ये ब्राह्मी स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त कर कभी कोई मोहित नहीं होता। यदि यह स्थिति अंतकाल में भी प्राप्त हो जाए तो भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार से द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। बोलिए जय श्री कृष्णा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो वो भी लिखें। आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियो को अपने घर परिवार में सभी को दिखाएं। आज के इस समय में किसी के पास भी अपने धर्म को समझने का समय नहीं है। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे को जागरूक बनाएं। जय श्री कृष्णा।